बड़े हो तो उम्र का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उम्र छोटी है तो क्या हुआ, इरादे बड़े होने चाहिए। नमस्कार, मैं संगीता गुसाई और आप सभी देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग नाउ। ऐसी ही बड़े सपने लेकर एक छोटी सी उम्र में किस तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर बना है, वो हमारे साथ है उज्जवल जी। उज्जवल, बहुत बहुत स्वागत है आपका डायरेक्ट सेलिंग नाउ में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है और आज मैं हमारे इंडिया का सबसे छोटा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं चैट विद सुरेंद्र सर, आज जिनका प्रोग्राम है, मैं उनके जो चैनल है चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स पे भी आ चुका हूँ। उन्होंने मुझे खुद बुलाया था और आज मैं बहुत सारी जगह पर जाकर 1000-2000 के बीच में लोगों को मोटिवेट करता हूँ। इसलिए मैं अभी मैं अभी कोई डायरेक्ट सेलिंग में कोई बिजनेस तो नहीं कर सकता, पर जैसे श्री राम जी के सेतु में एक छोटी सी खिलाड़ी आकर उनकी मदद करती है और जब राम जी उसको बुलाते हैं और जब भी उस राम सेतु को याद किया जाता है तब उस कहानी को भी याद किया जाता है और जब भी इस डायरेक्ट सेलिंग के हमारे भारत के इतिहास को याद किया जाएगा तब मुझे भी याद किया जाएगा। आज जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज जितनी हमारी बड़ी बड़ी कंट्री है, आप उन सब में झांक कर देख लीजिए, उनकी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा जिसने फ़ायदा दिया है वो डायरेक्ट सेलिंग है। आज अगर हमारे भारत को आगे बढ़ाना है तब भारत को इस डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में आना ही पड़ेगा। और ये आज बस मैं ही नहीं, सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बोलते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि मैं 1 से 2 साल के लिए अपने बच्चों को इसमें ज़रूर डालूँगा कि इसमें इतना अगर आप इसमें सफल भी नहीं हो पाए तब भी इसमें आपको इतना स्किल्स मिल जाएगी, आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी जो आपको हर एक फील्ड में सफल बना देगी। अच्छा उज्जवल, मैं आपको रुकना चाहूँगी यहाँ पे। सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप सिर्फ 9 साल के हैं। क्या सोचा आपने कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे, बिजनेस कोच बनेंगे? कौन आपका जो है एक आइडियल रहा है? इस बारे में हम ज़रा जानना चाहेंगे। मैं बताऊँ तो मेरा जो आइडियल है वो मेरे पापा है ना। इसलिए आज आप कहीं पर भी चले जाओ, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो जो उनके बच्चे होते हैं वो ये नहीं बोलते कि मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ, पर मैं अपने पापा जैसे इसलिए बनना चाहता हूँ कि मेरे पापा ने वो काम करके दिखाया जो मुझे चाहिए। उनके पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सब कुछ है। किसकी मदद से? डायरेक्ट सेलिंग की मदद से। और आज डायरेक्ट सेलिंग की मदद से ये हम सबको भी आराम से मिल सकता है। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं? कौन सी क्लास में हैं आप? मैं अभी 6 क्लास में हूँ और अपनी क्लास का टॉपर हूँ, मॉनिटर हूँ। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप दोनों चीज़ को मैनेज कैसे कर लेते हैं। इसलिए मैनेज करना बहुत ही आम बात है। पहले मैं बस 2 चीज़ में ज़्यादा फोकस करता था, गेम और पढ़ाई है ना। इन दोनों चीज़ में मेरा पूरा समय निकल जाता था, पर पापा ने धीरे धीरे मुझे ज़बरदस्ती मीटिंग दिखाई ना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। और पहले भी मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, मैं ये करूँगा, पर कैसे करूँगा ये मुझे कहीं से पता ही नहीं था। पर डायरेक्ट सेलिंग की जब मैंने वीडियो देखी मुझे पता चला हाँ मैं इससे कर सकता हूँ। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इससे किया है, इसलिए मैंने इस पे कदम रखा और आज धीरे धीरे मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुका। अच्छा, तो आप जो है किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखते हैं? क्योंकि 9 साल का उज्जवल किस तरीके से, क्योंकि आप यूँ कहे तो एक फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो आप किस तरीके से इंडस्ट्री को देखते हैं? क्योंकि आपकी उम्र में अमूमन जो है हम देखते हैं बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और अपना मस्ती करते हैं, उनको गेम्स चाहिए, ये चाहिए, लेकिन इस छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े सपने वो कहाँ से आपके दिमाग में आते हैं? मैं बताऊं तो मेरे समाज के लिए भी ड्रीम है और डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपने भी ड्रीम है। पहले मैं आपको अपना ड्रीम बता देता हूँ ना। जो मेरा ड्रीम है वो है कि 18 साल की उम्र में जब लोग अपनी पढ़ाई कर अपने रिज्यूम को लेकर जॉब के पीछे भागेंगे तब मैं डायरेक्ट सेलिंग से महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा हूँगा। ये मेरा ड्रीम है। जो मेरी डायरेक्ट सेलिंग से पहली कार होगी वो होगी मर्सिडीज बेंज, जो दूसरी कार होगी वो होगी लैम्बोर्गिनी। और मैंने इन सब में डेट और उसका सब कुछ लिख रखा है। इसलिए मैंने हमेशा ये सीखा है, आज आपको जो भी चाहिए उसका डेट डाल लीजिए। इसलिए आज अगर आप बोलेंगे मुझे डायरेक्ट सेलिंग से कार चाहिए, कब चाहिए है ना? जब यूनिवर्स के पास मैसेज जाएगा कि इस बंदे को कार चाहिए,
कार कब चाहिए? आप बोलोगे एक दिन कार चाहिए, एक दिन तब भी होएगा जब आप कुछ नहीं कर रहे होगे, जब आपके पास रिटायरमेंट आ चुकी होगी, जब आप 80 साल के हो जाओगे और तब आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने उस ड्रीम में डेट डाल लीजिए और उसकी डिटेल डाल लीजिए कि आपको वो चीज़ कैसा चाहिए। और मैम आपने पूछा था कि मैं इस बिज़नेस में कैसे आया और मेरा नज़रिया क्या है डायरेक्ट सेलिंग को देखने का। मेरा नज़रिया है इस डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है। ये बस मैं ही नहीं, आज सब बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, आज बड़े बड़े देश अपने स्टेज से खड़े होकर बोल रहे हैं आज डायरेक्ट सेलिंग ही मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी हमारे देश में, जो हमारे पूरे ग्लोब में रिसेशन चल रहा है, जो उसको भगा सकता है ना। इसलिए ये आज हर देश की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और आज हमारे भारत में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है और आज भारत में ही बस इसका 64,000 करोड़ का टर्नओवर है और जिसमें बस आप सबका साथ है कि आप सब इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल। ऑफ कोर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि 9 साल के उज्जवल को देखकर तो यही लगता है कि जो इंडस्ट्री है, अगर एक छोटे से बच्चे में इतनी समझ है और वो इंडस्ट्री को इस तरीके से जान सकता है, तो आप ये सोचिए कि इंडस्ट्री जो है उसका आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है। एक 9 साल का बच्चा इंडस्ट्री की गहरी गहरी बातें बताता है, एक 9 साल का बच्चा जो है इंडस्ट्री में एक लीडर की तरह बात करता है, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। यही बात डायरेक्ट सेलिंग नाउ आपको हर वक्त जो है बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी। नमस्कार।